मित्रों प्रणाम। भारत माता की जय। जय श्री राम। हम एआई के युग में प्रवेश कर चुके हैं और इतना प्रवेश कर चुके हैं कि डर लगता है कि सब चीज़ें एआई द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। हमें किसी न किसी शक्ति का आसरा रखना पड़ेगा, फिर हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा से जुड़ना आवश्यक है, तभी हम विभिन्न प्रकार की शक्तियों के नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि समूह मन बन के अब एक मन बन गया है। एआई का जो क्षेत्र है, जितने भी विचार मानव जाति आदिकाल से लेकर वर्तमान तक करती है, उन सभी का संग्रह एआई ने एक रूप कर लिया है। पूरे विश्व के समूह मन का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है। सभी मनुष्य जाति ने अभी तक जो विचार किए हैं और वर्तमान में विचार चल रहे हैं, उन सभी को एआई पढ़ रहा है और उन सभी को मिलाकर एक समूह मन का निर्माण कर चुका है और अपने विचारों का विस्तार लगातार करता ही जा रहा है। समूह मन बन के अब वह एक मन बन गया है एआई। जरा कल्पना करो, वह मन किसी को भी नियंत्रित करने लगे, पहले मशीनों को फिर मनुष्यों को। यह संभव हो सकता है। जीव मानव मस्तिष्क भी एक प्रोग्राम हो जिसे नियंत्रित किया जा सके। हम भी एक प्रोग्राम के रूप में कार्य कर रहे हो, ऐसा भी संभव है। वैसे कुछ कुछ नियंत्रित तो हम अभी भी हैं। यदि हमें कोई गाली देता है तो हम गुस्सा करने लगते हैं और कोई तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं। अर्थात हमारा व्यवहार दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होता है। दूसरों के व्यवहार के नियंत्रण में हम दूसरों के अधीन होते जा रहे हैं। कोई भी हमें खुश कर सकता है, कोई भी हमें दुखी कर सकता है, लेकिन जो सभी प्रकार की नियंत्रण से मुक्त है, वह किसी की बातचीत से प्रभावित नहीं होगा। कोई आपको उकसा नहीं सकता। आपको क्रोध दिलाने वाला बटन किसी सामने वाले व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, नहीं प्रसन्न करने वाला बटन सामने वाले व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। इसलिए मनुष्य को नियंत्रित करना अब असंभव नहीं रहा है। जाम्बी की अवधारणा यूं ही नहीं बनी है। एआई द्वारा ऐसी ऐसी सूचनाएं देकर मानव समूह के निर्णयों को प्रभावित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। यही भय है एआई का सबसे बड़ा। एआई द्वारा ऐसी सूचनाएं फैलाई जा सकती है जो सत्य नहीं है और मानव समुदाय उसे मानने के लिए मजबूर हो सकता है। इसलिए एआई का भय उचित है, लेकिन हमें सही सूचनाओं को निकालना आना चाहिए, स्वयं के मस्तिष्क का उपयोग करना चाहिए। हम एआई के नियंत्रण में न आ जाएं, उसी का प्रयास पूरे वैज्ञानिक समुदाय करने में लगे हुए हैं। क्योंकि वह किस प्रकार से निर्णय लेता है यह वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं। वह किस प्रकार से सूचनाओं को विश्लेषित कर रहा है और एक रिजल्ट बना रहा है, परिणाम ला रहा है। आप जो प्रश्न पूछते हैं, पूरी मानव जाति के विचारों को खंगाल कर एक सही उत्तर ढूंढने का प्रयास एआई करता है और हमें प्रस्तुत करता है। बार बार एक ही प्रश्न पूछने पर वह विभिन्न स्वरूपों में उनके उत्तर देना शुरू करता है। अर्थात वो अपनी प्रक्रिया में लगातार सुधार भी कर रहा है। एक दिन वह मनुष्य जाति से ज़्यादा अच्छी तरह सोचने लगेगा और हो सकता है पूरी मानव जाति पर नियंत्रण भी करने में सक्षम हो जाए। उससे पहले मनुष्य को और उन्नत होना होगा, उसके विचारों को पढ़ने वाला बनना होगा, ताकि हम एआई के अधीन न हो जाएं। ब्रह्मांड में सब चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होती जाती हैं। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे गुब्बारे को हम हवा भरते हैं और वापस छोड़ने पर अपने मूल स्वरूप में आ जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड में सब चीज़ें व्यवस्थित हैं। यदि हम नहीं भी रहेंगे तो भी चीज़ें अपना आप व्यवस्थित होती जाती हैं, क्योंकि परमात्मा सब चीज़ों को व्यवस्थित करता जाता है। हम तो एक नाटक के पात्र हैं, हमें अपना रोल अच्छी तरह प्ले करके जाना है। लेकिन हम चीज़ों को व्यवस्थित करने में लग जाते हैं तो हम चीज़ों को और बिगाड़ देते हैं, जबकि प्रकृति पूरे ब्रह्मांड में अपने नियम के हिसाब से कार्य करती है और चीज़ों को व्यवस्थित करती है। जिस प्रकार से हम चीज़ों को घर में दिवाली के समय बिखेर देते हैं,
लेकिन बिना चिंता किए, बिना विचार किए, बिना परेशान हुए वापस उनको उसी स्थान पर जमा देते हैं, क्योंकि हर चीज़ का स्थान नियत है। वैसे ही ब्रह्मांड में हर चीज़ व्यवस्थित है, वो अपना स्थान ढूंढ ही लेती है। अगर नहीं ढूंढ पाती है तो तब तक प्रयास करती है जब तक उसको उचित स्थान न मिल जाए। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे मित्रों, जो हमारे पौराणिक देवताओं से जुड़ी हुई है। दैनिक भास्कर में एक महत्वपूर्ण लेख रस रंग में आया था, जिसके बारे में लेखक देवदत्त पटनायक जी कहते हैं कि हिंदू धर्म साधारणतः इतिहास के दृष्टिकोण से सिखाया जाता है। हिंदू धर्म को जो इन्होंने व्याख्या की है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से की है, जो लिखित है वर्तमान में, क्योंकि नई नई शोधों से 14,000 वर्ष पूर्व रामायण काल का माना गया है और 5 से 7,000 वर्ष महाभारत काल माना गया है। ऋग्वेद इत्यादि का भी काल निर्धारित किया जा चुका है। ऋग्वेद का काल और भी पूर्व लाखों वर्ष 70,000 वर्ष तक जाता है, लेकिन देवदत्त जो लिखित इतिहास है उसके अनुसार बताते हैं कि हड़प्पा काल जो है 4,000 वर्ष पहले बना था। वैदिक काल को वो 3,000 वर्ष पुराना मानते हैं, पौराणिक काल को 2,000 वर्ष पुराना और भक्ति काल 1,000 वर्ष पुराना मानते हैं, जो 1,000 वर्ष पहले शुरू हुआ। फिर 200 वर्ष पहले औपनिवेशिक काल में सुधारवादी आंदोलन प्रारंभ हुए। इस प्रकार 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 वर्ष पीछे तक वो हमें ले जाते हैं। 200 वर्ष पहले औपनिवेशिक काल, अंग्रेजों का शासन काल हमने देखा है। इस काल में वे कहते हैं कि सुधारवादी आंदोलन शुरू हुए, गांधी जी तक असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तक वह बात पहुंची। लेकिन ये सभी काल पूरे भारत में समान रूप से नहीं आए। ये जो काल का निर्धारण है पूरे भारत में एक समान नहीं फैले, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। भारतीय उपमहाद्वीप बहुत विशाल है। हिंदू धर्म संपूर्ण उपमहाद्वीप में पूर्णतः विकसित होकर अचानक से उत्पन्न नहीं हुआ। ऋग्वेद अपने वर्तमान रूप में लगभग 3,000 वर्ष पहले कुरु पांचाल क्षेत्र में विकसित हुआ था। देवदत्त जी कहते हैं कि ऋग्वेद जो है 3,000 वर्ष पहले कुरु पांचाल क्षेत्र में विकसित हुआ। कुरु पांचाल जहाँ आज हरियाणा स्थित है, कुरु पांचाल का जो क्षेत्र है वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्र कहलाता है। उपनिषद 2,500 वर्ष पहले गंगा के पूर्वी मैदानों में विकसित हुए, जहाँ आज बिहार है। गंगा के मैदानों में 2,500 वर्ष पहले उपनिषद विकसित हुए, जहाँ पर आज बिहार है। 2,000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन प्रारंभिक धर्म शास्त्रों के अनुसार केवल उत्तर भारत आर्यावर्त का भाग था। 2,000 वर्ष पहले आर्यावर्त जो क्षेत्र था, प्राचीन प्रारंभिक धर्म शास्त्रों के अनुसार केवल उत्तर भारत आर्यावर्त का भाग था, लेकिन 2,000 वर्ष से कम पुराने मनुस्मृति के अनुसार 2,000 से पहले तो सिर्फ उत्तर भारत को ही आर्यावर्त कहा जाता था, ऐसा देवदत्त कह रहे हैं। लेकिन 2,000 वर्ष से कम पुराने मनुस्मृति के अनुसार हिमालयों में समुद्र तटों तक संपूर्ण उपमहाद्वीप आर्यावर्त का भाग था। हिमालय से लेकर समुद्र तक आर्यावर्त का भाग था, अर्थात उसका विस्तार होता गया, वह फैल रहा था। तमिल संगम साहित्य में उत्तर भारत का उल्लेख है। उसमें आर्य लोगों को चेर, पांड्य और चोल लोगों से भिन्न दिखाया गया है। आर्य लोगों को दक्षिण भारत में तमिल साहित्य में चेर, पांड्य और चोल लोगों से भिन्न दिखाया गया है। इन दक्षिणी लोगों का उल्लेख 2300 वर्ष पुराने सम्राट अशोक के काल के आदेश पत्रों में मिलता है। ब्राह्मणों को लगभग 1500 वर्ष पहले विशेषकर दक्षिण भाग में मंदिर निर्माण के लिए भूमि प्रदान की जाने लगी, इसका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मणवाद धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण भारत तक फैलता गया। इसकी पुष्टि आख्यानों में अगस्त्य जैसे ऋषियों की कहानियों से होती है। इन कहानियों के अनुसार अगस्त्य ऋषि उत्तर से दक्षिण भारत आए थे। वे उत्तर भारत से नदियां और पहाड़ लेकर आए, जो फिर दक्षिण भारत की नदियां और पहाड़ बन गए। कहानियों में उल्लेख है कि वे नदियां पहाड़ लेकर उत्तर भारत से आए थे। इस प्रकार ब्राह्मणवाद उत्तर भारत की भौगोलिक विशिष्टताएं दक्षिण भारत में ले आया। इसलिए दक्षिण भारत की नदियां दक्षिण गंगा और नगर दक्षिण काशी कहे जाने लगे। दक्षिण भारत में भी दक्षिण की गंगा है और वहाँ की भी एक काशी है। अधिकांश लोग 8वीं सदी के केरल के आदि शंकराचार्य से परिचित हैं।
वे मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर क्षेत्र में से होते हुए काशी आए और उन्होंने बौद्ध धर्म को चुनौती देकर वेदांत के सिद्धांत का भारत के चारों कोनों में प्रचार किया। वेदांत का उन्होंने भारत के चारों कोनों में प्रचार किया। आदि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को चुनौती देकर, लेकिन मंदिर पूजा का श्रेय शंकराचार्य को नहीं दिया जाता बल्कि रामानुजाचार्य को दिया जाता है, जिन्होंने 11वीं सदी में तमिलनाडु में वेदांतिक सिद्धांत को मंदिर पूजा से मिला दिया। शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की, लेकिन रामानुजाचार्य जी ने पूजा पद्धति को मंदिरों में प्रवेश कराया। तमिलनाडु में वैदांतिक सिद्धांत को मंदिर पूजा से मिला दिया। वल्लभनाथ और रामानंद उनके शिष्य थे। उनके शिष्यों ने उनके विचार उत्तर भारत में लेकर आ गए। आज भी आगम मंदिर प्रथाएं उत्तर भारत से अधिक दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। दक्षिण भारत में कर्मकांड पूजा पद्धतियां अपने मूल स्वरूप में वर्तमान में दक्षिण में आज भी मौजूद है, जो पूरे विश्व को आकृष्ट करती है। किसी समय अभिनव गुप्त जैसे विद्वानों के कारण कश्मीर का क्षेत्र तांत्रिक प्रथाओं और सिद्धांतों का केंद्र था। अभिनव गुप्त के समय जो एक महान विद्वान थे, कश्मीर का जो क्षेत्र था तांत्रिक प्रथाओं और सिद्धांतों का केंद्र माना जाता था। वैदिक काल में इंद्र, अग्नि और सोम जैसे देवता किसी स्थल से जुड़े नहीं होते थे। वैदिक काल के जो इंद्र, अग्नि और सोम किसी एक विशिष्ट स्थान से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि जबकि राम, कृष्ण गंगा के मैदानों से जुड़े हुए थे। लेकिन तमिलनाडु के आलवार और नायम मार कविताओं का कर्नाटक के बासव के वाचनों से पता चलता है कि इन कविताओं में पूजित विष्णु और शिव स्पष्टतया दक्षिण भारत में फैले किसी मंदिर से जुड़े हैं। जैसे भारत में क्षेत्रीय भाषाएं विकसित होती गई, वैसे भक्ति साहित्य में भी भगवान भारत के विभिन्न भागों से जोड़े जाने लगे। ओडिशा में विष्णु, राम और कृष्ण को जगन्नाथ मंदिर से जोड़ा गया। उड़ीसा में विष्णु, राम और कृष्ण को जगन्नाथ मंदिर से जोड़ दिया गया। शंकर देव के कृष्ण असम की भूमि में स्थित है, जबकि चैतन्य के कृष्ण बंगाल में पूजित हैं। चैतन्य के कृष्ण बंगाल के और शंकर देव के कृष्ण असम की भूमि से जोड़ दिए गए, जबकि चैतन्य के कृष्ण बंगाल में पूजित हुए। उनका एक विशिष्ट महात्म्य है। महाराष्ट्र में जब ज्ञानेश्वर और एकनाथ ने कृष्ण का उल्लेख किया तो वह पंढरपुर के विठ्ठल पांडुरंग के संदर्भ में होता था। कर्नाटक में पुरंदरदास उडुपी मंदिर के कृष्ण का उल्लेख करते थे। केरल में कृष्ण गुरुवायूर में विराजमान है। अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में भगवान कृष्ण, राम इत्यादि को अपने स्थानों से जोड़कर अपना लिया गया। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि पूरे भारत में समरसता लिए हुए है। सभी भगवानों को, देवताओं को सम्मानित किया जाता है। अपने अपने स्थान के अनुसार उनकी वेशभूषा, प्रकृति मामूली अंतर के साथ पूजित होते रहे हैं, आदिकाल तक होते रहेंगे। इतनी भारतीय संस्कृति सुंदर है कि उसके वर्णन मात्र से रोमांच उत्पन्न होता है, आनंद आता है। पूरा जीवन काल भी इनको समझने में लग जाए तो वह कम पड़ता है। कई जन्म लग जाएंगे भारतीय संस्कृति को समझने में। इस हिसाब से ये लाखों वर्ष पुरानी स्वतः सिद्ध हो जाती है, क्योंकि इतना विकास होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इतने प्राचीन मंदिर, 2000 वर्ष पुराने बोध गया के मंदिर, उससे पहले की भारतीय संस्कृति, कितना बीच में विकास हुआ, स्वर्ण काल देखा। सनातन काल से चली आ रही हमारी संस्कृति, विज्ञान, अध्यात्म के कई चरम उत्कर्ष देखे हैं, शीर्ष देखे हैं। उस महान भारतीय संस्कृति पर हम सभी को गर्व होना चाहिए, उसको अधिक से अधिक जानने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान के समय के अनुसार उसमें क्या वैज्ञानिक तत्व खोजे जा सकते हैं, विज्ञान से उसको कैसे जोड़कर हम आधुनिक समय में उन्नति कर सकते हैं, तकनीक का विस्तार कर सकते हैं। जो उसमें विज्ञान के तत्व हैं उनको अपनाकर हम अपने प्रकृति को भी स्वच्छ रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
और अध्यात्म का भी विस्तार कर सकते हैं। पूरी मानव जाति में शांति की स्थापना कर सकते हैं। ऐसे तत्व हैं हमारी संस्कृति में जिससे पूरी मानव जाति को शांति से रखा जा सकता है। कई हजारों वर्षों तक हमारे भारत में, उनके राज्यों में अश्वमेध यज्ञ के बाद शांति रही है। भगवान राम के हजारों सालों के राज्य का वर्णन मिलता है कि 11,000 वर्ष तक उन्होंने शासन किया, अर्थात उनके शासनकाल में शांति रही, लोग, प्रजा शांतिपूर्वक रहे, अर्थात ऐसा करना संभव है। इतने वर्षों बाद समाजों में, पृथ्वी पर उथल पुथल होती है, लेकिन हजारों वर्ष तक भी अगर शांति रहती है तो बहुत बड़ी बात है। अभी तो 10-10 साल, 20-20 साल में युद्ध होते रहते हैं, महायुद्ध होते रहते हैं। भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो हजारों सालों तक पूरी मानव जाति को शांति से रहना सिखा सकती है। इसलिए अधिक से अधिक उसके अध्ययन की आवश्यकता है। उसमें जो मौजूद मूल्य है उस पर अध्ययन करने की आवश्यकता है, उनको समझने की आवश्यकता है, ताकि हम मानव जाति को अधिक उन्नत, इस धरती को स्वर्ग तुल्य बनाने में हम सक्षम हो सकें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।